बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर न्यूज के स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां किसी मुजरम के शिकायत करने पर बेगुनाह इंसान को ही मुजरम करार दे दिया गया, जिससे ना तो जमीन फटी ना ही आसमान। हैदराबाद में 7 साल बच्ची को मोहल्ले के आवारा लड़के कई दिनों से तंग कर रहे थे। जब एक दिन उसको सबके सामने तजलील किया गया तो वो SHO इकबाल, जो कि 20 सेक्शन थाने के इंचार्ज हैं और खुद को कानून का रखवाला कहते हैं, उन्होंने लड़की के बाप को ही जेल में बंद कर दिया और कहा कि अपनी बहन और बेटियों की इज्जतें बेचता फिरता है। लड़की का बाप गरीब है और जब कोई गरीब किसी अमीर के खिलाफ आवाज उठाता है तो आवाज उठाने की सजा भी गरीब को ही भुगतनी पड़ती है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने आर्मी चीफ और IG सिंध से अपील की है कि खुदारा हमारी मदद की जाए और उन ओबाश लड़कों और SHO इकबाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट नीलम शाह, नसीर न्यूज, हैदराबाद। सेवन बांध सईदाबाद में खातून का अपने शोहर की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। शोहर पर कत्ल की कोशिश करने का इल्जाम। मुतासरा खातून ने अहले खाना के हमरा एहतजाज मुजाहरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की कि मेरा शोहर मुझ पर तशद्दुद करता है। मैंने तलाक के लिए अदालत से रुजू किया तो मुझे धमकियां मिलने लगी। मैं SSP जामशोरो, DIG हैदराबाद, वजीर आला सिंध से गुजारिश करती हूं कि इस मामले का नोटिस लें और मुलजम को गिरफ्तार करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रिपोर्ट हुसैन बख्श नारेजो, नसीर न्यूज, जामशोरो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदार आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबे भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। हसास इस्लामिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज से मदद लेने का फैसला भी किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मेमन हलारी जमात की जानब से कराची में वाक़या बागे हलार हाल में इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मुस्तकीन लोगों के लिए खजूर, पानी और दाल चावल के 700 के करीब डिब्बे तकसीम किए गए। याद रहे, इफ्तार का ये एहतमाम 30 रोज़ों तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़, कराची। कोरोना SOPs के हवाले से सिंध भर में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियों के औकातकार तब्दील। छुट्टी के दिन भी कारोबारी सरगर्मियां सहरी से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह सिंध में हफ्ते में 2 रोज़ हफ्ता और एतवार कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग अफ्तार से रात 12 बजे तक होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत पर सहरी तक छूट होगी। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़, कराची। नाम एहसास और काम बेएहसास। लोगों ने एहसास प्रोग्राम का नाम बदलकर बेएहसास प्रोग्राम रख दिया। हमारी माएँ बहनें ज़मीन पर बैठी हैं और खुद कुर्सी पर, ये कैसा एहसास है। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज़ ID, जाफराबाद, बलोचिस्तान। टल हंगू पॉजिटिव यूथ असम्बली जिला हंगू सदर फारूक शाह बंगश की जानब से अड्डा मस्जिद टल में अफ्तारी दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद अफरीदी, नौजवान सहाफ़ी फैसल खान, सहाफ़ी लुकमान शाह पराचा, कामरान सर, सिविल डिफेंस के एहलकारान और असमत ने शिरकत की। अफ्तारी दस्तरखान में दर्जनों बेघर अफराद और मुसाफिरों ने रोज़ा अफ्तार किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर टल ने पॉजिटिव यूथ असम्बली के इस इक़दाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश की। इस दौरान फारूक शाह ने बताया कि आइंदा भी इस तरह अफ्तारी दस्तरखान का एहतमाम करेंगे ताकि बेघर अफराद और मुसाफिरों को रमज़ान मुबारक में किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। रिपोर्ट लुकमान शाह पराचा, नसीर न्यूज़, टल हंगू। डिप्टी कमिश्नर हंगू जनाब हमीदुल्लाह शाह की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद अफरीदी ने मर्स्तियाल ऐप के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत का इजाला करते हुए दवाबा बाजार में 6 कसाईयों को गिरफ्तार किया और कई अफराद पर भारी जुर्माना आयद किया। एक कसाई की दुकान को सील कर दिया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने टल बाजार में कसाईयों, करियाना स्टोरों, दूध दही फरोशों, सब्जियों फलों वगैरह की दुकानों पर सफाई सुथराई, सरकारी नरखनामा वेज़ा करने और इसके मुताबिक फ़रोग के हवाले से चेकिंग की। इस मौका पर सरकारी नरखनामा से तजावज़ करने पर जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमज़ान सस्ता बाजार का भी दौरा किया और वाक़या कंप्लेंट सीलो एशिया खुर्दोनोश की मौजूदगी और कीमतों का जायजा लिया। रिपोर्ट लुकमान शाह पराचा, नसीर न्यूज़, टल हंगू।
तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर में अमले का फिकदान। मरीजों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों ताखीर का सामना करना पड़ता है, जबकि बाअसर मुलाजमीन मनपसंद जगहों पर ट्रांसफर करवा कर मजे ले रहे हैं। एक तरफ महकमा सेन ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं। तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर को अपग्रेड करने के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। नई इमारतों का क्याम भी अमल में लाया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर भी कायम कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ गेट कीपर से लेकर डॉक्टरों तक अमले का फिकदान है। एक इत्तला के मुताबिक 200 से ज्यादा अमला की गुंजाइश है, जबकि 70 तक अमला तैनात है। कोरोना की लहर में 15 के करीब डॉक्टरों और नर्सों का तबादला भी रहीम यार खान और दीगर इलाकों में कर दिया गया। इससे मुतल्लिक शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमला की शार्टेज के बायस लंबी लाइनों में घंटों ताखीर का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हो या नर्सेज, डिस्पेंसर हो या अटेंडेंट, हर जगह अमला की शार्टेज है। बाअसर मुलाजमीन सीओ हेल्थ से मन मर्जी के तबादला करवा कर मजे ले रहे हैं, जबकि मरीजों को इलाज व मुआवजा में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बुजुर्गों, मर्दों और खवातीन के लिए अलहदा पर्ची सिस्टम और 12 लाख की आबादी पर मुश्तमिल तहसील लियाकतपुर के मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 70 से ज्यादा की तादाद में अमला और डॉक्टर्स हैं। महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने वजीर सेहत और सीओ हेल्थ से फौरी नोटिस लेकर अमले के फिकदान को मुकम्मल करके शहरियों को इस सख्त अजियत से निजात दिलाने का मुतालबा किया। रिपोर्ट तहसीन अहमद, नसीर न्यूज़ HD लियाकतपुर। उस्ता मोहम्मद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बेनिफिशर्स को रकम की अदायगी का सिलसिला जारी। इस मौके पर BISB के कंप्लेंट ऑफिसर मोहम्मद यूनुस डांडियो और HBL कनेक्ट के BDO सलामत अली मंगी का सेंटर का दौरे में इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात भी किए गए। बेनिफिशर्स को मुकम्मल रकम की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सुमरो, नसीर न्यूज़ HD जाफराबाद। जाफराबाद में सेहतपुर के इलाके भंड शरीफ के मुकाम पर पुल का काम बड़े जोरों शोर से जारी है। अहले इलाका की मीर सलीम खोसा और डिप्टी कमिश्नर बबरी खान काकड़ से अपील है कि नए पुल को बनाने में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। पुल की मजबूती के लिए मियारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि पुल के गिरने के खदशात कम से कम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सुमरो, नसीर न्यूज़ HD जाफराबाद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में आटा, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की नर्ख और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि चीनी की मार्केट में मुकर्रर नर्ख पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों को अशिया ज़रूरिया मुकर्रर नर्ख पर मिलनी चाहिए। जाम शोरों में सिंध हुकूमत की तरफ से लगाए गए रमजान पैकेज से शहरियों को रिलीफ न मिल सका। कोटरी के इलाके पहाड़ कॉलोनी में मार्केट माफिया फिर से सरगर्म, शहरियों से इजाफी कीमतें वसूल करने लगे। इंतजामिया की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। शहरियों की सिंध हुकूमत से अपील है कि खुदारा रमजान में हमें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ फ्राहम किया जाए। रिपोर्ट हुसैन बख्श नारेजो, नसीर न्यूज़ HD जामशोरो। कोटरी शहर खुर्शीदाबाद में नामालूम शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। ट्रेन के ड्राइवर ने स्पीड कम की और बार बार हॉर्न देने के बावजूद नामालूम शख्स अपनी जगह से ना हिला, जबकि ट्रेन की टक्कर लगने से नामालूम शख्स जान भाग। बताया जाता है कि पुलिस और रेंजर की नफरी मौका पर वाकया का जायजा लेने के लिए पहुंच गई। ताहाल नामालूम शख्स की तस्दीक ना हो सकी। रिपोर्ट हुसैन बख्श नारेजो, नसीर न्यूज़ जामशोरो। महकमा सिंध ने कोरोना SOPs में तोसी और नई पाबंदियों से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि सूबे में कोरोना की नई पाबंदियों का नफाज 16 मई तक रहेगा। सरकारी हुक्मनामे के तहत तजारती सरगर्मियां अब जुमा के बजाय हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद होंगी, जबकि हफ्ता और इतवार को अशिया खुर्दनोश की दुकानें खुली रहेंगी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नसीर न्यूज़ HD।